नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से हमारी मुलाकात हो रही है शाम के समय मैथ्स कंसेप्ट किंग यूट्यूब चैनल पर। और बहुत ही जल्द इस चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और ये सब्सक्राइबर ऐसे ही नहीं कि फालतू में या फ्री में हैं, हम इनको पढ़ाते हैं, यहां से कंसेप्ट सीखते हैं मजेदार, उसको मॉक टेस्ट में अपने एग्जाम में अप्लाई करते हैं, सवाल चुटकियों में होते हैं, तब इतने स्टूडेंट आते हैं इतने जल्दी। ठीक है भाई। तो आज की इस क्लास में मेरे प्यारे भाई रेशियो के एक या दो नहीं, पूरे 3 इंपॉर्टेंट टाइप में आपको समझाऊंगा। रेशियो के ऐसे 3 टाइप जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, डाटा बदल बदल के। और मैं केवल टाइप नहीं समझाऊंगा, मैं उन टाइप का बेस्ट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, आपके सोचने की स्किल को डेवलप करवाऊंगा। ठीक है भाई। उससे पहले मेरे दोस्तों, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। सीजीएल 2023 के पेपर चैप्टर वाइज बहुत जल्दी प्री के इस पे अपलोड होने वाले हैं। ठीक है भाई, बहुत जल्दी। तो अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम वेरीफाइड चैनल है मेरे दोस्तों, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है भाई। एक स्टूडेंट भी है, 15 अगस्त थी, उसने वर्दी पहन के हमको फोटो भेजी थी कि सर बहुत ही प्राउड फीलिंग आई सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ही स्टूडेंट था। तो हो सकता है किसी दिन आप भी हमें मैसेज भेजो, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वर्दी फ्री में नहीं मिलती है भाई, बहुत मेहनत चाहिए इसके पीछे। ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। रेशियो के 3 इंपॉर्टेंट टाइप निपटाएंगे। आप सभी लोगों ने, अगर आप पढ़ाई करते हो तो इनको जरूर देखा होगा, आपके बाद नहीं आ पाएंगे। जैसे सवाल नंबर 1, सीजीएल 2022 के प्री का सवाल। बताओ बच्चों, 702 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से इस अनुपात में बांटने के बजाय इसे 3, 4, 6 के अनुपात में बांट दिया गया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ, हु गेन द मोस्ट एंड बाय हाउ मच। सबसे अधिक प्रॉफिट किसका हुआ और कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा लॉजिकली। 3 लोग हैं जी, राम जी, रमेश जी, नरेश जी। उनके बीच जो है मेरे दोस्तों पैसा बांटना था इस रेशियो में, लेकिन गलती से आपने इस रेशियो में बांट दिया, यानी कि रिवर्स रेशियो कर दिया। तो पैसा बांटना था इस रेशियो में, तो आप बताओ इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे। 3, 4, 6 का एलसीएम 12, पूरे को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि एक्चुअल में पैसा इस रेशियो में बांटना था। ठीक है ना। और लेकिन गलती से आपने बांट दिया 3, 4, 6 के रेशियो में। तो आपसे पूछा सबसे अधिक किसको लाभ होगा और किसको। देखिए सबसे कम पैसा इसको मिल रहा था, इसको 1/3, 1/4, 1/6 का रिवर्स रेशियो है ना, 3, 4, 6, सबसे कम इसको पैसा मिल रहा था। अगर आप रिवर्स रेशियो बांटोगे तो सबसे ज्यादा फायदा ये लेगा भाई, जिसको सबसे कम पैसा मिला है, आप रेशियो को उल्टा कर देंगे तो अब की बार उसको सबसे ज्यादा मिलेगा। तो सबसे ज्यादा फायदा इसी बंदे को होना चाहिए ना, तीसरे वाले को, यानी कि नरेश। नरेश जी सबसे ज्यादा फायदा उठाएंगे। नरेश एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं, सवाल को यहीं छोड़ दो मेरे दोस्त, बात खत्म। तो पैसा अगर आप सॉल्व करना चाहते तो मैं वो भी बता दूंगा। पैसा बांटना था आपको एक रेशियो में, लेकिन आपकी गलती कर दी, आपने जो है गलती कर दी और गलती से आपने पैसा बांट दिया मेरे दोस्तों 3, 4, 6 इस रेशियो में। ठीक है भाई। तो सबसे ज्यादा तो मेरे दोस्तों फायदा तीसरे आदमी को होगा, नरेश। नरेश जी को पहले कितना मिल रहा था, नरेश जी को पहले मिल रहा था 702 रुपए का मेरे दोस्तों। कितना है ये, 4, 3, 7, 2/9, जो कि कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। तो आप कहोगे सर 9 7 63 और 9 8 72, यानी कि मिल रहा था उनको पहले 176। अब नरेश जी को कितना मिल रहा है, टोटल तो 702 रुपए बांटा गया है, 702 में से नरेश जी को मिलेगा 6 यूनिट, 6 यूनिट आउट ऑफ टोटल 3, 4, 7, 6, 13। तो 13 पंजे 65 और 13 चौका 52, 54 छिक्का मेरे दोस्तों आ जाएगा यहां पे 324, 324। तो रमेश जी को पहले 176 मिल रहा था, आज उन्हें 324 मिलने लगा। नरेश जी है ना, उनको फायदा कितने का हुआ मेरे दोस्तों। तो आप कहोगे सर यहां पे ये उनको फायदा हो, 14 में 6 गया 8 और 11 में से 7 गया मेरे दोस्तों 140 और 16, यहां पे ये आपका 156 आएगा, सॉरी 156 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 14 में 6 गया 8, 11 में से 5 गया 6, 168 का फायदा हुआ, ये आंसर है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं थी। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि सबसे कम जिसको मिल रहा है रिवर्स करने पर उसी को सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब इसी का जो है एक एडवांस वर्जन सवाल है जो कि मेंस में पूछा गया। बनाओ
कोई आदमी किसी निश्चित राशि को अपने 3 बेटों के बीच बांटता है 3-4-5 के रेशियो में। यदि उसने इस पैसे को 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 में बांटा होता तो उसके उस बेटे को जिसे सबसे पहले सबसे कम हिस्सा मिला था उसे 1188 रुपए ज्यादा मिलते। राशि ज्ञात करिए। देखो, एक आदमी के 3 बेटे हैं, 3 बेटों के बीच पैसा बांट रहा है वो 3-4-5 के रेशियो में, 3-4-5 के रेशियो में। तो सबसे कम किस बेटे को मिला है भैया? सबसे कम मिला है पहले वाले बेटे को। तो एक आदमी मेरे दोस्तों पैसा बांटता है अपने 3 बेटों को भी 3-4-5 के रेशियो में। बोलो सही बात है? बोला अगर वो इस 3-4-5 के रेशियो में ना बांटकर इस रेशियो में बांटता 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के रेशियो में, अगर वो इस रेशियो में बांटता तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके लिखो ना। तो मेरे दोस्तों 3-4-5 कैल्शियम है, 60 पूरे रेशियो को 60 से गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 20 रेशियो 15 रेशियो 12। तो तीनों बेटों को पैसा मिलता फिर इस रेशियो में। तो जिस बेटे को सबसे पहले कम हिस्सा मिला था पहले वाले बेटे को, उससे अब कितना मिला? 1188 रुपए ज्यादा मिला। तो आपसे पूछा राशि ज्ञात करिए। देखो बच्चों, पहले पैसा इस रेशियो बांट रहा था पिताजी, अब इस रेशियो बांट रहे हैं तो टोटल अमाउंट तो सेम होना चाहिए भाई। जितना पैसा पहले बांटा टोटल, आज भी उतना ही बांट रहे, बस तरीका ही तो बदला है बांटने का। पहले आप कितना बांट रहे थे? 3 4 7 5 12, तीनों बेटों के बीच 12। आज कितना बांट रहे हो? 20 15 35 और 12 47। तो गलत बात है भाई, टोटल सेम होना चाहिए। टोटल 12 है या टोटल 47 है? गलत बात, सेम करना पड़ेगा। 12 और 47 को सेम करना है तो हम टोटल को 12 और 47 का एलसीएम यानी कि 12 गुणा 47 यूनिट बना लेते हैं। टोटल को बना लेते हैं 12 गुणा 47 यूनिट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई मेरे दोस्तों यहां 12 है, यहां 47 है, सेम बनाने के लिए हम 12 है तो हम 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 47 से। यहाँ 47 है तो मेरे दोस्तों यहाँ 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो दोनों जगह सेम बन गया, ये भी 12 गुणा 47 होगा, ये भी 47 गुणा 12 होगा। पैसा जितना पहले बांट रहे थे आज भी उतना ही बांट रहे, बस तरीका बदला है। तो सबसे कम शेयर किसको मिला था? पहले बेटे को। पहले बेटे को पहले कितना मिला था? पहले बेटे को मिला था भाई 47 का 3 गुना, 47 का 3 गुना यानी कि मेरे दोस्तों 141 यूनिट। अब उस बेटे को कितना मिला भाई? अब उस बेटे को मिला 12 का 20 गुना 240 यूनिट। तो 240, पहले 141 यूनिट मिल रहा था, अब 240 यूनिट मिल रहा है तो कितना एक्स्ट्रा? 99 यूनिट एक्स्ट्रा। जबकि एक्स्ट्रा मिला कितना? 1188 रुपए। 99 की वैल्यू 1188 रुपए। बताओ बच्चों कितने गुना है? ये एक बार जाएगा, बचेगा 19, 99 दूनी 198, 12 गुना। तो 1 यूनिट के लिए 12 रुपए आ गई। तो टोटल तो इतना है मेरे दोस्तों 12 गुणा 47 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12 गुणा 47 यूनिट की वैल्यू है 12 गुणा 47 गुणा 12 रुपए। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 9 का मल्टीपल भी आएगा। इकाई अंक 2 7 14, 4 दूनी 8। इकाई अंक मेरे दोस्तों 8 आएगा। तो ये उत्तर नहीं है इन दोनों में से, इनमें से कोई एक आंसर होगा। अब 12 में 3 आ रहा है, 12 में 3 आ रहा है, 3 3 9, 9 से कटने वाला नंबर। ये नंबर नहीं कट रहा मेरे दोस्तों 9 से, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए तो ये बचेगा फिर आंसर। 6 6 12 8 20 7 27, 9 से कट गया मेरे दोस्तों 6768 रुपीज। समझ पाए? तो ये था मेरे दोस्तों यहां पर आपका टाइप नंबर 1। नेक्स्ट आगे चलेंगे आपके सामने सेकंड टाइप जो है 2020 और 21 में काफी पॉपुलर रहा है, प्री में भी मेंस में भी। मुझे इसको करके बताइएगा। 6300 रुपए को बांटा गया है ए बी सी और डी में इस प्रकार से कि ए और डी के कंबाइंड शेयर का बी और सी के कंबाइंड शेयर से रेशियो 11:10 है। 6300 रुपए को इस प्रकार से बांटा गया ए बी सी डी के बीच में कि ए और डी के कंबाइंड शेयर का जो रेशियो है बी और सी के कंबाइंड शेयर के साथ वो 11:10 है। मतलब ए और डी के टोटल शेयर और बी और सी के टोटल शेयर का जो रेशियो वो 11:10 है, ऐसा पहले एन में बोला गया है। उसके बाद बी और डी के शेयर का रेशियो 8:9 है। बी और डी के जो शेयर का रेशियो वो 8:9 है, ये सेकंड लाइन में बोला गया है। सेकंड लाइन में बोला सी का जो शेयर है 1560 रुपए, सी का जो शेयर है वो 1560 रुपए है। तो आपसे पूछा है ए और बी के हिस्सों का डिफरेंस, ए और बी के शेयर का डिफरेंस आपसे पूछा है।
देखो दो तरीके, एक तो है मैनुअली करना, मुझे टोटल पता है, सी का शेयर पता है मेरे दोस्तों, यहां से ब्रेक करो, सी का पता चल जाएगा, बी प्लस सी पता लग जाएगा, बी का निकालो, बी का निकल गया, फिर डी का निकालो, फिर डी का निकल गया, फिर ए का निकालो, फिर ए बी का डिफरेंस निकालो मैनुअली, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। 6300 को ब्रेक करो, यहां से बी प्लस सी पता लग जाएगा, सी का दिया हुआ है, बी का आ जाएगा, जब बी का शेयर आ गया तो यहां से बी डी का रेशियो दिया, डी का आ जाएगा, जब डी का आ जाएगा तो भी ए प्लस डी हमें पता लग जाएगा, डी का आ गया तो ए का आ गया, फिर ए बी का डिफरेंस निकालो और पागल हो जाओ। ठीक है भाई, तो ये तो है बेसिक तरीका। सवाल जब रेशियो का है तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों करनी, रेशियो में खेलो भाई। यहां क्या दिया हुआ, टोटल दिया हुआ है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल 11 10 21 है। टोटल कितना पैसा बांटा गया एबीसीडी के बीच में, 6300। टोटल कितना बांटा गया, 6300। तो 6300 टोटल बांटा गया है, जिसमें से सी को कितना मिला है, 1560। तो आप मुझे बताओ कि आउट ऑफ टोटल सी का शेयर क्या है, इसका भी रेशियो ले लो, कम हो जाएगी, 0 से 0 चला जाएगा मेरे दोस्तों, और 6 से 6 दूनी 12 और 6 चिंग 36 से 105, यानी कि 26 रेशियो 105। आउट ऑफ टोटल जो सी का शेयर है वो ये है कि टोटल अगर 105 है तो सी का शेयर 26 यूनिट है। बताओ, टोटल होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल करूंगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, 11 10 21 हो रहा है, 21 नहीं, टोटल 105 होना चाहिए। दोनों रेशियो को बैलेंस करेंगे ना, 21 को 105 बनाना है तो 5 से गुणा करनी पड़ेगी, 11 पंजे 55 और 10 पंजे 50 ही हो गया मेरे दोस्तों। अब टोटल 105 बन गया दोनों जगह, सी का शेयर 26 है बच्चों, अगर सी का शेयर 26 है तो बी का कितना होगा, फिर 24 होगा, बी का 24 होगा मेरे दोस्तों, बोलो बी का 24 होगा, 24 26 50। अब बी का अगर 24 है, बी का 24 यहां 8 रेशियो है, अगर बी का 24 है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो डी का 27 होगा। बी का शेयर अगर 8 दिया 24 है तो डी का कितना होगा, 27। बच्चों का डी का शेयर 27 है तो ए का कितना होगा भाई, ए प्लस डी 55 होना चाहिए, तो ये 28 हो गया, कि 28 में 27 जोड़ेंगे तब जाके आपका 55 आता है, तो ए का शेयर आ गया 28। पूछा यहां पे ए और बी का डिफरेंस, तो ए का शेयर है 28, बी का शेयर है 24, इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है 4 यूनिट। 28 और 24 का डिफरेंस आया बच्चों 4 यूनिट, ये आपको निकालना है। टोटल कितना पैसा बांटा गया, 6300 रुपए, टोटल बांटा गया 105 यूनिट। 105 यूनिट टोटल की वैल्यू ही सवाल में 6300 रुपीज है, कितने गुना है, तो आप कहोगे सर 60 गुना है, 60 गुना, तो 4 की वैल्यू भी 60 गुना होगी, 240 रुपए। तो ए और बी का जो डिफरेंस है 240 रुपए है, ये इसका आंसर है मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन। ये है रेशियो से करने का तरीका, कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको भाई। यहां भी आउट ऑफ टोटल सी का शेयर निकाल ले, हाँ मुझे टोटल पता ही, दोनों में टोटल को बैलेंस कर ले, अपने आप रेशियो में रिलेशन आ गया, आगे आप कहानी समझ गए कि करना कैसे है। समझ में आया दोस्त, बहुत प्यारा सवाल है। ऐसा ही एक सवाल नंबर 4 सीजीएल के 2021 के प्री में पूछा गया है, इसका आप सभी लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं साइड हो जाता हूं, सवाल को ढंग से पढ़ो, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, उत्तर बताओ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहां पर 5, टाइप अभी सेम है, टाइप को नहीं बदला हूं मैं, इसको बताओ जरा। सेम टाइप का 2020 के मीन्स में सवाल आया था, बोला 46,800 रुपए को बांटा गया है एबीसीडी के बीच इस प्रकार से कि ए डी के कंबाइंड शेयर का बी सी से 7 रेशियो 8 रेशियो 5 है। ए और डी के कंबाइंड शेयर का रेशियो बी और सी के साथ जो है वो 8 रेशियो 5 है, ये पहला आपको हिंट दिया है। दूसरा, बी के शेयर का सी के शेयर के साथ रेशियो 5 रेशियो 4 है, बी और सी के शेयर का जो रेशियो है 5 रेशियो 4 दिया है, आपको सेकंड हिंट दिया है। थर्ड, ए को 18,400 रुपए मिलते हैं, हमारा बंदा है ए को कितना शेयर मिलता है, 18,400 रुपए मिलता है। बोला क्या गया है, ए और बी के शेयर का डिफरेंस एक्स है, सी और डी के शेयर का डिफरेंस वाई है, एक्स माइनस वाई। एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो है ही भाई, 46,800 को इस रेशियो में ब्रेक करो, ए का पता है, डी का आ जाएगा, जब डी का आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां से ए और डी का पता लग गया, बी प्लस सी पता लग गया, बी सी का ब्रेक कर लो,
काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप मुझे टोटल कितना पैसा बांटा गया है, टोटल डाटा इजी होता तो हम ऐसे ही कर लेते। टोटल जो है मेरे दोस्तों 40,800 रुपए बांटा गया है, जिसमें से ए का जो शेयर है 18,400 है। तो आप इसका रेशियो ले लो कि आउट ऑफ टोटल ए को कितना मिला है। 4 से जाएगा मेरे दोस्तों, 4 चौक 16 और 4 छक 24 और ये 170 आगे तो जाएगा नहीं मेरे दोस्तों। 46/170 है, ये आ गया। यानी कि टोटल अगर 117 है तो उसमें से ए का जो शेयर है वो 46 है। टोटल अगर 117 बांटा गया तो ए का शेयर 46 है। टोटल 117 होना चाहिए। टोटल कितना हो रहा है, ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी, टोटल हो रहा है 8 5 13 हो रहा है। टोटल होना चाहिए 117। तो 13 को अगर 117 बनाना है 9 से गुणा, 9 72 9 पंजे 45। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समाप्त। अब बी प्लस सी 45 है, बी सी का रेशियो 5:4 है। भाई बी प्लस सी कितना है 45 है, रेशियो 5:4 है, तो 45 को 5:4 में ब्रेक नहीं कर सकते। 5 + 4 9 है भाई, 9 की वैल्यू बी प्लस सी 45 होना चाहिए 5 गुना, तो 5 की वैल्यू 25 और 4 की वैल्यू 20। बी का शेयर 25 है, सी का 20 है। भाई बी प्लस सी होना चाहिए 45, रेशियो होना चाहिए 5:4, तो 45 को 5 और 5 4 में ब्रेक करो, बी का आ गया 25, सी का आ गया 20। ए का शेयर 46 है, ए का शेयर कितना है 46, तो ए प्लस डी 72 होना चाहिए। तो डी का शेयर कितना है मेरे दोस्तों, डी का शेयर है 26। 46 + 26 72, सारे यूनिट में चल रहा है। अब बोला ए और बी का जो डिफरेंस है वो एक्स है। ए और बी का डिफरेंस क्या है मेरे प्यारे भाई, ए का 46 है, बी का 25 है, तो ए और बी का डिफरेंस है 21। 46 और 25 का डिफरेंस 21। बोला सी और डी का डिफरेंस वाई है, सी का है 20 और डी का है 26, तो सी और डी का डिफरेंस आ गया मेरे दोस्तों 26 और 20 का डिफरेंस 6। आपसे पूछा एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई आ गया जी 21 - 6 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। 15 यानी कि 3 का मल्टीपल आएगा, हालांकि 3 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है ये वाला। आगे सॉल्व करना चाहते तो वो भी हो जाएगा। भी टोटल कितना पैसा बांटा गया 46,800, टोटल 117 यूनिट है, 117 यूनिट बांटा गया है। इसी की जो वैल्यू है सवाल में 46,800 रुपए है। कितने गुना है मेरे दोस्तों, 117 चौका 400 गुना, 400 टाइम्स है। तो यानी कि एक्स और वाई का डिफरेंस 15 यूनिट, ये भी 400 गुना होगा, 15 × 400 यानी कि 6,000 रुपए। एक की वैल्यू 400 है, 15 यूनिट की वैल्यू 6,000 रुपए, डी ऑप्शन। देखो रेशियो से कैलकुलेशन जल्दी होगी, कम होगी, डाटा चाहे कितना भी बड़ा बना दे आप ऐसे जल्दी कर पाएंगे। तो ये तरीका था आपको इस वैरायटी को जल्दी करने का। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है, आगे चलेंगे। अब नेक्स्ट थर्ड वैरायटी है मेरे दोस्तों आपके सामने। इस पे आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक मैं करवाऊंगा, एक आप मुझे करके बताएंगे। थर्ड वैरायटी, कितने लोगों ने सवाल देखा है, लिखा है मैंने ऑल गवर्नमेंट एग्जाम इन इंडिया। ये सवाल विद सेम डाटा विद सेम लैंग्वेज सीजीएल में आया, सीएचएसएल में आया, सीपीओ में आया, एमटीएस में आया, सीडीएस के पेपर में आया, और न जाने कितने एग्जाम में आया। आप गूगल करिएगा, हर किसी एग्जाम में इस सवाल का जो है जिक्र है। बताइएगा बच्चों क्या उत्तर होगा इस सवाल का, और क्या होनी चाहिए बेस्ट अप्रोच इस क्वेश्चन को करने की। बनाइए। 3 बंदे हैं एबीसी, उनकी इनकम का रेशियो 7:9:12 है। 3 बंदे हैं एबीसी, उनकी इनकम यानी कि उनकी आय का जो अनुपात है वो 7:9:12 है, 12। उनके खर्चों का रेशियो 8:9:15 है। तीनों लड़कों के एबीसी के खर्चों का जो रेशियो है वो 8:9:15 है। ठीक है। यदि एक ही बचत इसकी इनकम का 1/4 है, एक ही जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 1/4 है, तो आपसे पूछा है तीनों लोगों के यानी कि ए बी और सी की सेविंग्स का रेशियो क्या होगा, सेविंग्स का। ये आपसे पूछा है बच्चों। लोग क्या करते हैं कि भैया रेशियो दिया है, यहां एक्स से गुणा करेंगे, वाई से गुणा करेंगे, फिर एक रिलेशन बिठा के एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। कुछ नहीं करना। देखो मैं आपको तरीका बताऊंगा। देखो सेविंग्स क्या होते हैं, सेविंग कुछ नहीं करना, इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा देंगे, सेविंग आ जाएगा।
आय में से खर्चा घटा दो बचत आएगा, यानी कि इस रेशियो में से इसको घटाना है। पर ऐसे नहीं घटा सकते दो रेशियो को जब तक उनमें लिंक ना बनाया जाए। उसी लिंक को बनाने के लिए लाइन दी है, बोला है ए की जो बचत है उसकी इनकम का 1/4 है। ये ए के बारे में बोला गया है, यानी कि ए की इनकम अगर 4 रुपए है तो उसमें से बचत वो 1 रुपए की कर रहा है, यानी एक खर्चा कितना कर रहा है फिर 3। कि मुझे जो रेशियो दिया है ना वो खर्चे का और इनकम का दिया है, बचत का नहीं दिया, वो तो निकालना है। तो ए की जो बचत है इसकी इनकम का 1/4 है। ऐसे भी बोल सकता है कि ए की जो बचत उसकी इनकम का 25% है। तो यानी कि इनकम 4 है तो बचत वो कर रहा है 1 रुपए की, तो खर्चा कर रहा है 3। यानी कि ए की इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए। इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3 होना चाहिए। क्या यहां ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। इनकम 7 दिखाई दे रही, खर्चा 8 है, तो गलत बात है, तो बैलेंस करना पड़ेगा। अब जो मैं आपसे लॉजिक बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेगा। जब भी आपको दो रेशियो को आपस में कनेक्ट करना हो, जब भी दो रेशियो को आपस में कनेक्ट करना हो, दो क्वांटिटी को, एक ही इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 होना चाहिए, यहां पे 7-8 दे रखा है। दो क्वांटिटी को आपस में कनेक्ट करना हो तो सबसे पहले उनको इक्वल बना लो, बराबर। सबसे पहले बराबर बनाइए, क्योंकि बराबर बनाने के बाद ऊपर नीचे किया जा सकता है, पहले बराबर तो बनाओ। सबसे पहले बराबर बनाइए, मैं कई जगह इस्तेमाल करता हूं। यहाँ एक ही इनकम 7 है, खर्चा 8 है, तो 7 और 8 को बराबर बनाओ। ऊपर 8 से गुणा कर देते हैं, नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। सॉरी बच्चों, ऊपर हम 8 से गुणा कर देते हैं, नीचे 7 से गुणा कर देते हैं। अगर आप ऐसे गुणा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक ही इनकम भी 7-8 56 हो गई, खर्चा भी 8-7 56 हो गया, बराबर हो गया। लेकिन बराबर नहीं करना है, होना क्या चाहिए? एक ही इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3 होना चाहिए। अब मैंने बराबर बना लिया, इनकम 4 होनी चाहिए, खर्चा 3 होना चाहिए, तो इनकम के रेशियो को 4 से गुणा कर देंगे और खर्चे के रेशियो को 3 से गुणा कर देंगे, सिंपल सा। अगर आप गौर से देखोगे तो यहां एक ही इनकम और उसके खर्चे का रेशियो 4:3 आ चुका है मेरे दोस्तों। अब सीधा सीधा हम इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस। सीधा सीधा अब हम मेरे दोस्तों घटा देंगे, एक ही इनकम उसके खर्चे का रेशियो 4:3 बन चुका है, घटाएंगे मेरे दोस्तों। तो एक ही इनकम है 7-8 56 चौका, खर्चा है 8-7 56 तिया। भाई एक ही इनकम है 56 चौका, खर्चा है 56 तिया, घटाएंगे तो 56 कॉमन, 4 - 3 1 बचेगा, यानी कि 56 आएगा 56। सेविंग 56 आएगी, 56 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, ये उत्तर हो जाएगा। आगे करने की जरूरत नहीं है सवाल को, बस मैं इतना ही करके छोड़ दूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। आगे करना चाहते हैं बी के लिए, भाई अंदर गुणा करेंगे घटाएंगे, 9 यहां भी है, 9 यहां भी है, तो 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा, भाई ये क्या बचेगा? ये 9 की 32 में गुणा होगी, ये 7 से 21 में, 32 में से 21 घटाएंगे 11, 32 - 21 11, 9 कॉमन आ जाएगा, तो 11 9 99 99। रेशियो भी इनकी गुणा करनी है, 12 × 8 × 4 और 15 × 7 × 3। भाई 12 8 96, 96 चौका कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 270 और मेरे दोस्तों फिर 24 294। ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम? 8 चौक 32 गुणा 12 भी कर सकते हैं, सॉरी 12 8 96 है, ये 96 चौक आपको करना है, तो 360 और 24 होगा भाई 384 384। और यहां पे मेरे दोस्तों 15 7 105 दिया 315, तो 384 में से 315 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 9, और ये 7 में से गया 6 69। 56 रेशियो 99 रेशियो 69, देखो पूरा मैच कर रहा है, यही सवाल का आंसर हो जाएगा। बट पूरी कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 1-2 को चेक कर लेना है बस। तो ये तरीका है बिना कोई वेरिएबल माने इस टाइप के हर एक सवाल को जल्दी करने का मेरे दोस्तों। समझ में आई आपको मेरी बात? कि सबसे पहले इनको इक्वल बनाओ, इक्वल बनाने के बाद 4-3 के रेशियो में मिक्स करना है, वो मिक्स कर दीजिए, ऊपर 4 से गुणा, नीचे 3 से गुणा, सीधी सीधी घटा दो। समझ में आ गया होगा सभी को? एक ऐसा ही बिल्कुल सवाल आपके सामने ये है, डिट्टो ऐसा ही मैंने बनाया है, इसको आप मुझे सभी लोग कमेंट्स में करके बताइएगा। तो ये थी मेरे दोस्तों आज की पूरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको टाइप नंबर 1 ये पढ़ाया, टाइप नंबर 2 जिसका होमवर्क आपको करना है ये आपको बताना है मुझे कमेंट्स में, ठीक है ना? वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करो, ठीक है भाई? जो बच्चे पूरा गणित का सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं, टाइप वाइज टाइप बेसिक्स, और 2024 में अपनी जॉब को सिक्योर करना चाहते हैं,
वो हमारा मेरे दोस्तों मैथ स्पेशल का ये लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हैं कैरविल एप्लीकेशन पर, और इसकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी मेरे दोस्तों अब, ठीक है भाई। ये स्पेशली बैच बनाया गया है सीजीएल के बच्चों के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, बैंकिंग के लिए, जिनको गणित से डर लगता है और उनकी कैलकुलेशन भी बहुत कमजोर है, उन सभी बच्चों को टारगेट करके। ठीक है भाई, चलिए बाय।